हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज एल्डिहाइड और कीटोन की सीरीज में पार्ट थर्ड, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे बनाने की विधियां, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे। उसी डिटेल डिस्क्रिप्शन का पहला पार्ट है आज, जिसमें हम देखने वाले हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाए कैसे जाएं। तो उसमें पहली कैटेगरी हम यूज़ करेंगे और वो है एल्कोहल से। ठीक है, एल्डिहाइड मतलब CHO, कीटोन मतलब CO। ध्यान रखिएगा, बेसिक फॉर्मूलेशन जो क्या है एल्डिहाइड का, ये है RCHO, ये एल्डिहाइड वाला पोर्शन, ये कैसे प्रिपेयर किया जाए। और दूसरा कीटोन RCOR कैसे प्रिपेयर किया जाए, मतलब ये वाले ग्रुप जिसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगे हों, तो कैसे इसे हम सिंथेसाइज करेंगे, उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन मेथोडोलॉजी है। और ये चीज़ समझिए ऐसे कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है, ये बात हमने पहले भी बताई आपको कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच के कंपाउंड है। मतलब एक एज एल्कोहल से अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जा रहे हैं तो बीच में एल्डिहाइड या कीटोन वाले कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, तो RCHO और कीटोन ये कार्बोनिल कैटेगरी में आ रहे हैं। अब जरा देखो, इसमें अगर आप एल्कोहल से बनाने की बात कर रहे हैं तो एल्कोहल, ये एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। समझ रहे हैं, अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या मिलने वाला है बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन। और अगर इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन का भी ऑक्सीडेशन कर दीजिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन होता है। मतलब कीटोन का वैसे ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने पर हमें कम कार्बन के, मतलब जितने कार्बन का कीटोन होगा उससे कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, इसलिए कीटोन का ऑक्सीडेशन उतना प्रेफर नहीं करते। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से हो जाता है और एल्डिहाइड इज मोर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडाइज। ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से होता है। मतलब इस CHO वाले पोर्शन पे बड़ी आसानी से एक ऑक्सीजन आके लग जाता है तो बन जाता है क्या, RCOH। दिस इज CHO, RC डबल बॉन्ड OH। तो इतने पोर्शन पर एक ऑक्सीजन बड़ी आसानी से लग जाता है और जो CHO जो है वो किस में ऑक्सीडाइज जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो CHO बड़ी आसानी से किस में ऑक्सीडाइज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर। तो अब हम एल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन कैसे प्राप्त करते हैं, ये इसको देखने के लिए हम 3 रिएक्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 तरीके हम देख रहे हैं। पहला हम देख रहे हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, नियंत्रित ऑक्सीकरण। क्यों कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, इसलिए क्योंकि जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एल्कोहल से केवल एल्डिहाइड मिले, कार्बोक्सिलिक एसिड ना मिले, तो आपको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। दूसरा एक बहुत ही फेमस रिएक्शन ओपेनॉर ऑक्सीडेशन है। ये भी ऑक्सीडेशन का ही हिस्सा है, बट जो कैटालिटिक नेचर है वो थोड़ा अलग है और कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं इसके, वो देखेंगे। तीसरा जो पार्ट होगा एल्कोहल के अंतर्गत वो है विहाइड्रोजनीकरण, मतलब डिहाइड्रोजनेशन। तो एल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रोजनेशन कर दें तो उससे भी हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं क्या है इसके अंतर्गत। ठीक है बेटा, पेन नोट्स बनाते रहें, नोट्स और जो प्रिपरेशन है वो करते रहें तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठे अपने साथ। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं नियंत्रित ऑक्सीकरण के द्वारा। अब एक जो इसका इन पूरे रिएक्शन का, इन तीनों का जो एक सिंपल सिंटेक्स है वो देखो। पहले हमारे पास 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं। एक होता है प्राइमरी अल्कोहल जिसका स्केलेटन है CH2OH। दूसरा होता है सेकेंडरी अल्कोहल, है ना, सेकेंडरी अल्कोहल जिसका स्केलेटन होता है CHOH, और इधर भी R होता है। तीसरा होता है RCOH, यहाँ भी R और यहाँ भी R। तो चूंकि ये कार्बन ही 3 डिग्री का है तो एल्कोहल भी क्या होगा, 3 डिग्री का। ये कार्बन 2 डिग्री का है तो एल्कोहल भी क्या होगा, 2 डिग्री का। ये कार्बन 1 डिग्री का है तो एल्कोहल क्या होगा, 1 डिग्री का। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल और ये 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो जाता है
यहाँ पर आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। माइल्ड मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, बहुत वीक भी नहीं होगा, इन बिटवीन, बहुत दुर्बल भी नहीं है और बहुत प्रबल आक्सीकारक भी नहीं है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करिए। ठीक, क्या होगा यहाँ पर, ये जो CH2OH वाला पोर्शन है बेटा, ये कन्वर्ट होता है किसमें, CHO में। किसमें कन्वर्ट होता है, CHO में। बात समझ रहे हैं? ये जो CH2OH वाला पोर्शन है, इट ऑक्सीडाइजेज इनटू CHO। ऑक्सीडाइज क्यों, हाइड्रोजन निकल रहा है ना, हाइड्रोजन निकल रहा है। देखो, ऑक्सीकरण का मतलब होता है, ऑक्सीकरण, इसकी कई डिफिनीशन होती है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ये भी ऑक्सीकरण होता है। लेकिन अगर हम एटम के बेस पे बात करें, तो अगर ऑक्सीजन ऐड करें, कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाए, मतलब एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस अंडरगो, द प्रोसेस विल बी ऑक्सीडेशन। समझ रहे हैं? अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ जाता है, या उस कंपाउंड से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाए, कैटालिटिक एलिमिनेशन हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां पर अगर आप देखो तो 3 हाइड्रोजन है, वैसे 2 यहां पर, 1 यहां पर, 3 हो गए। और मिल कितना रहा है, एक हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट हुआ होगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमें मिलता है नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, जो उस निकले हुए हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्या बना देगा, पानी। तो ये एक सिंपल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है कि अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या बहुत मध्यम क्षमता वाले ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे, तो जो CH2OH वाला पोर्शन है वो CHO में ऑक्सीकृत हो जाएगा। याद रख पाएंगे? बहुत सिंपल बात है। हम फिर से बोल रहे हैं बेटा कि जो CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल का पोर्शन है, ये ऑक्सीकरण के बाद CHO में बदल जाता है। CH2 वाला पोर्शन किस में बदलता है, CHO में, एल्डिहाइड में। ठीक है, इधर आओ जरा। 2 डिग्री एल्कोहल है आपके पास। 2 डिग्री एल्कोहल में देखें, ये भी सेम केस, यहां से भी 2 हाइड्रोजन निकलेगा और ये बदल जाएगा किसमें, RCOR। और जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यही कंडीशन है सेम, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके साथ जो ऑक्सीजन मिलेगा वहां से बन जाएगा पानी। तो ये हो गया एल्डिहाइड और ये क्या हो गया, कीटोन। तो दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। ये एक बेसिक सिंटेक्स है एल्डिहाइड और एल्कोहल का, 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल से। तो 1 डिग्री एल्कोहल को अगर आप दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। 2 डिग्री एल्कोहल से क्या मिलेगा, कीटोन मिल जाएगा। याद रख पाएंगे? हम फिर से बोल रहे हैं, 1 डिग्री एल्कोहल से क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल से क्या मिलेगा, कीटोन। सीधे सीधे याद रखो आप ऐसे ही। 1 डिग्री एल्कोहल से मिलने वाला है एल्डिहाइड, एट द प्लेस ऑफ CH2OH ऑक्सीडाइज टू CHO। CH2OH की जगह पर क्या होगा, CHO। और जो CHOH है, 2 डिग्री एल्कोहल का केस है, उसके ऑक्सीकरण होने के पश्चात मिल जाएगा आपको कीटोन। तो जहां CHOH है वहां लगा दो CO। सिंपल, समझ रहे हैं आप? बड़े आसानी से बता सकते हैं आप इसे। अब जो 3 डिग्री का एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। इस 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कम कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ढेर सारी चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं। तो उसकी बात यहाँ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम केवल और केवल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस फॉर एल्डिहाइड कीटोन देख रहे हैं। तो ये बात एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल से ही हम देखते हैं। ठीक है, आओ पहला कंडीशन देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सिंटेक्स तीनों केस के लिए है, मतलब चाहे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करा रहे हो आप, ओपन और ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, या डिहाइड्रोजनेशन का इस्तेमाल कर रहे हो। ये अलग बात है कि ओपन और ऑक्सीडेशन इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 डिग्री एल्कोहल। ये सिर्फ 2 डिग्री एल्कोहल पे अप्लाई होता है। ये भी, ये 1 डिग्री 2 डिग्री सब पर, ये केवल 2 डिग्री पर, और ये 1 डिग्री 2 डिग्री सब पर, और 3 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन कुछ और बनेगा यहाँ। चलो देखते हैं अभी एक एक करके। क्या है ये? पहला हम देख रहे हैं बेटा, नियंत्रित ऑक्सीकरण के द्वारा, नियंत्रित ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, तो बाई कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। हमने आपसे भी बताया कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्यों करना है, क्योंकि जो एल्डिहाइड मिलेगा इट इज मोर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन। अगर एल्डिहाइड, जैसे ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल से क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। अब अगर आपने इसको रोका नहीं, मतलब अगर आपने इसको ऑक्सीडाइज होने से नहीं रोका,
तो ये सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम यहाँ प्रिपेयर क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड प्रिपेयर कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं, एल्डिहाइड प्रिपेयर कर रहे हैं ना। तो हमें कुछ ऐसी कंडीशन लगानी पड़ेंगी जिससे इस एल्डिहाइड वाले ग्रुप का फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, मतलब हम ये प्रोसेस नहीं चाहते। अगर हम यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे लाइक दैट KMnO4 H2SO4 कंसंट्रेट, अगर इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो जो CH2OH वाला पोर्शन है ये सीधे सीधे ऑक्सीडाइज किस में हो जाएगा, COH में। बट ये अभी टास्क नहीं है, टास्क ये है हमारा कि हम एल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसीलिए CH2OH को केवल CHO में बदलने के लिए कई प्रकार के दुर्बल या मध्यम क्षमता वाले, बहुत प्रबल भी नहीं और बहुत दुर्बल भी नहीं, मध्यम क्षमता वाले आक्सीकारकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मध्यम क्षमता वाले। हमें एक कंडीशन बता दे रहे, उसके बाद कुछ रिएजेंट और देखो जरा यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल करें तो ये एक अच्छा दुर्बल या मध्यम क्षमता वाला आक्सीकारक माना जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा बड़ी आसानी से 1 डिग्री अल्कोहल को हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ। जरा देखो एक चीज़ और, तो यहाँ सेंटेंस हम लिख देते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल को K2Cr2O7 तथा तनु H2SO4 द्वारा ऑक्सीकृत कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा 2 डिग्री अल्कोहल, अगर आप 1 डिग्री है तो 2 डिग्री अल्कोहल भी ले, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, सेम कंडीशन है, 2 डिग्री अल्कोहल के से ऑक्सीकरण से क्या मिलेगा बेटा, कीटोन प्राप्त होता है। ऑक्सीकारक वही ले रहे हैं अभी हम, K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, होगा क्या, देखो ये है RCH2OH, इसका ऑक्सीडेशन कराया, तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ रिएजेंट क्या है, रिएजेंट है K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4। बात समझ रहे हैं? तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर, एट द प्लेस ऑफ CH2OH क्या बनाओगे आप, CHO प्लस हाइड्रोजन, और वो जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेगा, तो ये एल्डिहाइड हो गया। सिंपल है। अब इसके कुछ रिएक्शन देख लो, जैसे मान लो ये है मेथिल अल्कोहल CH3OH मेथिल अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे आप, सेम रिएजेंट सेम K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो क्या मिल जाएगा, HCHO। ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड प्लस दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, फॉर्मएल्डिहाइड, मेथेनल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मेथेनल। तो ये IPSC नेम है मेथेनल, कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के डेरिवेटिव्स में आते हैं इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और देखो जरा, इसको ध्यान रखना, ये कुछ CH3OH लिखा है बट लिखा ऐसे ही है, ये देखो ये वही लिखा था, ये देखो CH2H, तो ये हो गया CH2OH के प्लेस पे क्या हुआ, CHO, और ये H पड़ा हुआ था, H ऐसे पड़ा हुआ है। और देख लो CH3 CH2OH, अब आप साफ समझ सकते हैं कि क्या बनने वाला है। यहाँ जो बनेगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यहाँ क्या बनने वाला है इस रिएक्शन में, यहाँ क्या मिलेगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और देखो जरा 2 डिग्री अल्कोहल, ये है RCHOHR, इसका ऑक्सीडेशन कराओ, सेम रिएजेंट K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4। ये देखो CHOH की जगह पे क्या बनाओगे बेटा, RCOR और प्लस वाटर, ये जो दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर अलग हो जाएगा। क्लियर। अब एक रिएजेंट और दिखा रहे हैं हम आपको, CH3, ये हो गया CH3 CHOH CH3, अगर इसका ऑक्सीडेशन कराया जाए सेम सिचुएशन में तो क्या मिलेगा, CH3 CHOH CH3। यहाँ पर भी जो मिलेगा वो आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में सिंपल करके ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से कंपाउंड बना लेंगे आप। CHOH की जगह पर CO लगाना है तो CH3 CHOH CH3, दिस इज आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये क्या है, प्रोपेनॉल 2, क्या बेटा, प्रोपेनॉल 2, दूसरे पर OH है और ये एथेनॉल था।
तो यहाँ जो बन रहा है वो आप बताइए, यहाँ पर जो बन रहा है और यहाँ पर जो बन रहा है। क्लियर? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कुछ और चीज़ें देखो इसमें। अब जो बेसिक चीज़ हम बता रहे थे आपको कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, इतनी बात आई होप कि समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है। और एक बात शुरुआत में हमने बताई आपको कि एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, इसलिए बहुत दुर्बल प्रकार के ही ऑक्सीकारक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बहुत वीक नहीं होगा, बहुत प्रबल भी नहीं होगा, तो एज सच माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन हो सकता है? तो यहाँ कुछ रिएजेंट हमने लिख रखे हैं। ये सारे के सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। दे आर एबल टू ऑक्सीडाइज 1 डिग्री अल्कोहल इंटू एल्डिहाइड। क्लियर? मतलब CH2OH वाले पोर्शन को सीधे किस में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? CHO में। फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या बहुत मध्यम क्षमता वाले ऑक्सीकारक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे 1 डिग्री अल्कोहल से बड़ी आसानी से हम एल्डिहाइड बना देंगे। समझ में आई बात? अब चीज़ देखो जरा, K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल अभी हम दिखा भी रहे थे आपको। सबके लिए बेसिक रिएक्शन वही है जो इसके पहले दिखाया आपको कि CH2OH किसमें? CHO में। ये 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में। और दूसरा केस CHOH R ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनाएगा? कीटोन। दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन। ये 1 डिग्री अल्कोहल था, एल्डिहाइड बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन गया। यही है। रिएजेंट केवल आप बदल दीजिए यहाँ पर, इनमें से कोई भी उठा लीजिए। ठीक है। हम कुछ के बारे में बता देते हैं आपको। K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये रिएक्शन ज़्यादा प्रेफर की जाती है। रीज़न ये है कि जब आप सोल्यूशन इसका तैयार करते हैं, K2Cr2O7 का जब सोल्यूशन तैयार करते हैं, तो ये Cr2O7 2- आयन में डिसोशिएट रहता है। तो यहाँ पर आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप चेक करेंगे, देखो बेटा 2 क्रोमियम तो 2x ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है, 2 क्रोमियम का हो गया। ऑक्सीजन का होता है -2, इस केस में -2 × 2 और टोटल हो गया क्या? -2। टोटल पे चार्ज कितना है? आयन है ना ये, तो -2 हो गया। तो यहाँ 2x -14 = -2, 2x = -2 उधर जाएगा, +14 तो आएगा कितना? +12। तो x = क्या हो गया? +6। तो यहाँ आप देखें तो Cr2O7 जो है, ये Cr2O7 2- ये रिड्यूस्ड हो जाता है किसमें? Cr3+ में। तो ये रिडक्शन जो हुआ है ना, ये कलर एस्टिमेशन, जैसे इसका जो कलर होता है ये ऑरेंज होता है। इसका जो कलर है जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो इस शुरुआत का कलर क्या है? ऑक्सीडेशन का ऑरेंज कलर है। और जब ये रिड्यूस्ड हो जाएगा, मतलब Cr2O7 2- जब रिड्यूस हो जाएगा किसमें? Cr3+ में, तो कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन। क्या हो जाएगा? कलर ग्रीन। तो कलर चेंज होने से बड़ी आसानी से हम ऑक्सीडेशन कंफर्म कर लेते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन में ऑक्सीडेशन हो चुका है बाय चेंजिंग दिस कलर। ये जो चेंज हो रहा है, इस कलर चेंज के आधार पर बड़ी आसानी से हम पहचान लेते हैं प्रैक्टिकली कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। Cr2O7 6+ 3+ रिडक्शन हो रहा है, तो एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। यहाँ से +6 से +3 हो रहा है, तो प्रोसेस क्या हुई बेटा? रिडक्शन की हुई, अपचयन की हुई। तो अगर जिसका अपचयन होता है पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीकारक। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है। अब एक चीज और समझो, यहाँ पर ये जो एल्कोहल का एल्डिहाइड में आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, स्पेशली इसी के लिए बता रहे हैं माँ बाप को, ध्यान रखिएगा। ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्रैक्टिकल्स के लिए, याद रखिए कि जब 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड जब आप ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं, तो होता ये है, अगर आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाना चाहते हैं, तो एक तो हमने बहुत मध्यम क्षमता वाले ऑक्सीकारक का इस्तेमाल कर लिया है। एक और तरीका है कि विलयन का जो ताप है ना, जो मिक्सचर है उसका ताप एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा रखिए। एल्डिहाइड के क्वथनांक से उच्च रखा जाता है या ऊंचा रखा जाता है। बात समझ रहे? विलयन का जो ताप है वो एल्डिहाइड के क्वथनांक से ऊंचा रखा जाता है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा
कि 1 डिग्री एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे, जब एल्डिहाइड मिलेगा, तो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए जब टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे, मतलब एल्डिहाइड का जो भी बॉइलिंग पॉइंट आए उससे हम ज़्यादा रखेंगे। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है -21 और एस्टेल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 21, तो 21 डिग्री सेल्सियस या उससे कुछ ज़्यादा रखा जाएगा। तो जो एस्टेल्डिहाइड बनेगा, मतलब जो एस्टेल्डिहाइड बनेगा, जैसे देख लो, जैसे ये है एथेनॉल CH3CH2OH, जब ये ऑक्सीडाइज होकर के बनाएगा CH3CHO, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 21 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.4 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ रहे हैं आप? इस एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.4 डिग्री सेल्सियस, और इस एस्टेल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 21 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है, जब आप प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं तो इस विलयन का टेम्परेचर इससे ज़्यादा रखिए, इससे कम रखिए, लेकिन इससे ज़्यादा रखिए। जब इससे ज़्यादा रखेंगे तो जो एल्डिहाइड बनेगा, जो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के बनेगा, वो वेपर फॉर्म में रहेगा, और वेपर फॉर्म में अगर रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन बचाया जा सकता है या उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। जो विलयन का टेम्परेचर होता है इस ऑक्सीडेशन, इसी के लिए बता रहे हैं, सिर्फ कीटोन में ऐसा कोई केस नहीं है, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है बेटा। सिर्फ एल्डिहाइड के लिए ऐसा है कि 1 डिग्री अल्कोहल जब आप एल्डिहाइड बनाएंगे तो उसका टेम्परेचर एल्डिहाइड के टेम्परेचर से ज़्यादा रखिए, एल्कोहल के टेम्परेचर से कम रखिए, मतलब एल्कोहल का जो बीपी है उससे कम। लेकिन यहाँ एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट विलयन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए। फ़ायदा ये होगा कि जो रिएक्शन बनेगी और एल्डिहाइड जब बनेगा तो वो वाष्पित अवस्था में रहेगा, और जब वाष्पित अवस्था में रहेगा तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो एल्डिहाइड के पुनः ऑक्सीकरण को रोकने का ये भी एक तरीका है। एल्डिहाइड के पुनः ऑक्सीकरण को रोकने का ये भी एक सिंपल तरीका है कि विलयन का ताप एल्डिहाइड के क्वथनांक से ज़्यादा रखा जाए, जिससे एल्डिहाइड वाष्पित अवस्था में पड़ा रहेगा। समझ गए बात? एक तरीका ये था। अब कुछ रीजन के बारे में देखो। जोन्स रीजन क्या होता है? ये सारी कंडीशन, ये ध्यान रखना, ये जो बता रहे थे हम आपको कंडीशन, ये सारे दुर्बल या मध्यम क्षमता वाले ऑक्सीकारकों के साथ है। तो जोन्स रीजन क्या होता है, अब एक एक करके उन रीजन के बारे में बता देते हैं फटाफट। जोन्स रीजन क्या होता है? जोन्स रीजन बेटा CrO3 प्लस H2SO4 और प्लस एसीटोन, इसका मिक्सचर होता है, तो वो कहलाता है जोन्स रीजेंट। अगला देखो, फेंटन्स रीजेंट क्या होता है? फेंटन्स रीजेंट जो है वो FeSO4 प्लस H2O2 का मिक्सचर होता है, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिक्सचर होता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। सेरेट रीजेंट, सेरेट, तो सेरेट रीजेंट क्या होता है? ये PCC इन डाई मेथिलीन डाइक्लोराइड, PCC इन CH2Cl2, CH2Cl2 के विलयन में PCC डाल दीजिए। PCC क्या होता है? पिरिडीन या पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अगला वही है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ध्यान रखना ये पॉइंट है, यहाँ हम कर देते हैं। ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी हम और बता देते हैं, एक दो और बताते हैं आपको। ये हो गया सेकंड वाला, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ। PCC, PCC क्या है? PCC दिस इज पिरिडीनियम, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीन होता है ना C5H5N, ये पिरिडीन होता है ना, ये देखो C5H5N, दिस इज पिरिडीन। और पिरिडीनियम बनाना है तो NH कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो पिरिडीन हो गया, CrO3 हो गया, प्लस Cl- हो गया। तो ये फॉर्मूला है किसका? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, C5H5NH प्लस CrO3 Cl-, C5H5NH प्लस CrO3 Cl-। तो PCC, वास्तव में अगर PCC देखो तो क्या होता है? ये पिरिडीन होता है, जैसा कि नाम से लग रहा है, पिरिडीन होता है, CrO3 होता है और HCl होता है। इनका ये 1:1:1 का मिक्सचर होता है। तो PCC कुछ और नहीं,
पिरिडीन प्लस CrO3 प्लस HCl का मिक्सचर होता है 1:1:1 के मिक्सचर में, तो उसी को हम पूरे कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये 1 डिग्री एल्कोहल को सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड तक ऑक्सीकृत करता है, उसके आगे ऑक्सीकरण इसका नहीं होता, मतलब एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन ये नहीं करता। पीसीसी हो गया। कोलिन्स रिएजेंट देखो क्या होता है, ये है छठा आपका बेटा कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट में सिंपल क्या है, यहाँ CrO3 प्लस पिरिडीन ले लो, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो कोलिन्स रिएजेंट कहलाता है। अगला देखो सातवां क्या है, पीडीसी क्या होता है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये है फॉर्मूला देखो जरा इसका, C5H5NH, ये होल ट्वाइस कर दो, Cr2O7, जैसे K2Cr2O7 होता है वैसे पिरिडीनियम डाइक्रोमेट हो गया। क्लोरीन ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि अल्कोहल को बड़ी आसानी से ऑक्सीकृत कर देता है एल्डिहाइड में 1 डिग्री अल्कोहल को। DMSO क्या है, DMSO दिस इज डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड, और ये ट्राइएथिल अमीन। मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस CCl4 या एसीटोन, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन क्या है, ये 11वां बता रहे हैं हम आपको। कैन मतलब क्या, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो अल्कोहल्स को एल्डिहाइड एंड रेस्पेक्टिव कीटोन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ये हो गया। सिल्वर क्रोमेट हो गया, ये सॉरी सिल्वर कार्बोनेट हो गया, AgCO4, ये भी जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। एक दो और देख लो। इसके अलावा NBS भी होता है एक, NBS एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, वो भी जो है दुर्बल ऑक्सीकारक या मध्यम क्षमता वाला ऑक्सीकारक होता है। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, NBS बोल रहे हैं बेटा, NBS प्लस MnO2, इसका जो मिक्सचर है वो भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। NBS क्या है, ध्यान से देखो हम सब बता दे रहे हैं इसे। NBS क्या है, दिस इज एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। अब ये क्या है, एक्चुअली एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड जो होता है NBS, इट प्रोवाइड्स लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। बात समझ रहे हैं, ये ब्रोमीन का बहुत कम कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है ये। तो अगर कहीं हमें ब्रोमिनेशन कराना हो, सब्स्टिट्यूशन कराना हो, वो भी मोस्टली कौन सा, एलिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना हो, तो हम NBS का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल NBS प्लस MnO2 का इस्तेमाल करेंगे अगर हम, तो यहाँ एल्कोहल से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, NBS एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, इसका सिंपल फॉर्मूला देख लो क्या होता है। ये है सक्सिनिक एसिड, दिस इज CH2OH, ये CH2COOH, ये हो गया। ठीक है, इसको गर्म कर दो, या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये निर्जली कारक है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो तो ये हो जाएगा OH, यहाँ से H निकल गया पानी, क्या बन जाएगा, ये हो गया CH2CO, यहाँ भी CH2CO, और ये कार्बन जुड़ेगा लेकिन बीच में कौन आ गया, ऑक्सीजन। तो ये हो गया सक्सिनिक एनहाइड्राइड, दिस इज सक्सिनिक एनहाइड्राइड। क्या है बेटा, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इस सक्सिनिक एनहाइड्राइड का अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दें, अमोनिया के साथ, तो क्या हो जाएगा, इस O की जगह आ जाएगा NH। क्या आ जाएगा, O की जगह NH, ये देखो ये आ गया NH। ठीक, NH हो गया। ये क्या है, सक्सिनिमाइड, ये क्या है बेटा, सक्सिनिमाइड। इसी का जब ब्रोमीन के साथ आप रिएक्शन कराते हैं ना, Br2 के साथ, तो ये बड़ी आसानी से एलिमिनेट करता है और इसी की जगह पर लग जाता है क्या, ब्रोमीन। लेकिन ये जो है उत्क्रमणीय होता है, मतलब इंटरचेंज होता रहता है, ये ध्यान रखिएगा, उत्क्रमणीय होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ये। तो ये हो गया N, यहाँ माइनस, और Br, ये N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, दिस इज N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ये हो गया N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। यही क्या है, NBS, N नाइट्रोजन पर ब्रोमीन लगा हुआ है तो N ब्रोमोसक्सिनिमाइड।
तो ये एन ब्रोमो सक्सिनामाइड प्लस MnO2 का भी इस्तेमाल करें अगर हम, तो उससे भी हम एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते। समझ गए? तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम नियंत्रित ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, अब अगले पार्ट देखो जरा। अगला पार्ट देखो, ओपन ऑर ऑक्सीडेशन। ओपन ऑर इज अ नेम, ओपन ऑर ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है? ओपन आयर ऑक्सीडेशन, ध्यान रखेंगे, ओपन आयर ऑक्सीडेशन या ओपन आयर ऑक्सीडेशन। इसमें 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन प्राप्त करते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन मिलेगा ही, ये तो मालूम ही आपको। केवल रिएजेंट चेंज है। ओपन ऑर ऑक्सीडेशन का फायदा भी है, अभी हम बताते हैं क्या होता है इससे, दूसरे एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल से आपको कीटोन मिल जाएगा। एजेंट किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सोल्यूशन हम यूज करेंगे वो एसीटोन का हो सकता है या साइक्लोहेक्सेनोन का हो सकता है या पैरा बेंजोक्विनोन का हो सकता है। समझ गए? एसीटोन मीन्स CH3, ठीक, ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप। साइक्लोहेक्सेनोन इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये इस्तेमाल किया जा सकता है, ये इस्तेमाल हो सकता है साइक्लोहेक्सेनोन। और पैरा बेंजोक्विनोन, मतलब ये इस्तेमाल हो सकता है, ये है पैरा बेंजोक्विनोन। मतलब इन तीनों सॉल्वेंट में से किसी एक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों कीटोनिक है। देखो ये भी CO है, यहां पर भी साइक्लिक कीटोन हो गया ये, और ये तो एरोमेटिक कीटोन हो गया। एरोमेटिक कीटोन तो है ये। देखो उसी बेंजीन रिंग पर ही केस में देखें तो यहाँ बेंजोक्विनोन और ये 2 बार O लगा, दिस इज पैरा बेंजोक्विनोन। आपको याद होगा कि ये फिनॉल के ऑक्सीडेशन से भी बनता है, जिसके कारण फिनॉल का जो रंग है वो गुलाबी या लाल हो जाता है। तो ये पैरा बेंजोक्विनोन, ये साइक्लोहेक्सेनोन और ये एसीटोन, इनमें से कोई भी विलायक इस्तेमाल करिए। एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का फार्मूला जरा देखो, ध्यान से देखो, सब बता रहे हैं आपको। देखो जरा, ब्यूटॉक्साइड क्या है? ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ना, तो मतलब 3 डिग्री का। ये हो गया ब्यूटिल, क्या हो गया? ब्यूटिल। 3 डिग्री का ब्यूटिल है, टर्शरी ब्यूटिल, 4 कार्बन तो टर्शरी ब्यूटिल। यहां पर लगा दो ऑक्सीजन, तो क्या हो गया? ये O नेगेटिव हो गया ना, तो इसको क्या बोलोगे? टर्ट या टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। इस पे कितने नेगेटिव हैं? 1। एल्युमिनियम पे कितने पॉजिटिव होते हैं? 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसको कैसे लिखोगे? इसको देखो ऐसे लिखो, CH3 का होल थ्राइस। CH3 3 बार है ना बेटा, 1 2 3। यहाँ हो गया C, ये O, और ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। और ये बाहर क्या है? एल्युमिनियम। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। हम फिर से बता रहे हैं, ये कार्बन 3 डिग्री का ब्यूटॉक्साइड, 4 कार्बन होंगे ब्यूटिल में, 4 कार्बन, तो 1 2 3 और 1 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो। तो ये हो गया टर्सरी ब्यूटिल। क्योंकि इस कार्बन पर ऑक्साइड लगा हुआ तो इस कार्बन से O- लगा दो, तो ये हो गया ब्यूटॉक्साइड। एल्युमिनियम का टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एल्युमिनियम पर चार्ज कितना है? एल्युमिनियम पर 3+ होता है, 3+। तो अगर हम 3 लिखें, यहाँ 1 आएगा चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इतना वाला पोर्शन कितनी बार जाएगा? 3 बार। और एल्युमिनियम कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो ये हो गया एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। क्लियर? रिएक्शन देखो जरा, सिंपल से ध्यान रखो, रिएक्शन देखो जरा, क्या है यहाँ? R, ये है 2 डिग्री अल्कोहल और दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं बेटा किसको? कीटोन को, एसीटोन। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ले रहे हैं आप? एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, मतलब यही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बनेगा यहाँ पर? देखो जरा, एक्सचेंज देखो, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ये जो दोनों हाइड्रोजन है, इसको इसके साथ ऐड कर दो, तो आपको एज अ बाई प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल मिलता है। ये एक खास बात होती है। देखो जरा, पहले यहाँ क्या मिला आपको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही लिया है बेटा, यही एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो क्या मिला? RC डबल बॉन्ड O R, RC डबल बॉन्ड O R प्लस क्या हो जाएगा? CH3 CHOH और CH3। तो आपका ये 2 डिग्री अल्कोहल जो मेन रिएक्टेंट था, 2 डिग्री अल्कोहल, और इस 2 डिग्री अल्कोहल से क्या मिल गया आपको? ये कीटोन। ठीक है, हाँ, एज अ सॉल्वेंट हमने कीटोन लिया था, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो ये ध्यान रखो, इस ओपन ऑर ऑक्सीडेशन में आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो है, अगर आप एसीटोन लेते हैं तब आइसोप्रोपिल अल्कोहल एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। ध्यान रखना, एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। मेन प्रोडक्ट आपका क्या था? कीटोन। और कुछ रिएक्शन देखो इसमें, जैसे ये है CH3
CHOH, CH3, CHOH और यहाँ कर देते हैं C2H5, C2H5। तो 1 2 3 4 मतलब ये 2 ब्यूटिल अल्कोहल है, ब्यूटेनॉल 2 है ये। और ये हो गया एसीटोन, ध्यान से देखना है इसे, देखो CH3, CHOH, C2H5, तो ये हो गया 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 2 यही तो है बेटा, ब्यूटेनॉल 2। और ये क्या है, ये है एसीटोन, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड मतलब CH3 का होल थ्राइस, CO का होल थ्राइस, एल्युमिनियम CH3 3 बार, CO इतना पोर्शन कितनी बार, 3 बार। तो ये फार्मूला हो गया एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का। एक्सचेंज देखो जरा, ये वाला पोर्शन किस में कन्वर्ट होगा, CO में। तो यहाँ क्या बना, CH3, C डबल बॉन्ड O, C2H5 प्लस ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो ये हो जाएगा क्या, CH3, CHOH और ये हो गया CH3। तो ये क्या हो गया बेटा, ब्यूटेनोन 2, ब्यूटेनोन 2। समझ रहे हैं आप, ये ब्यूटेनोन 2। क्लियर। इस ओपेनॉर ऑक्सीडेशन का एक बड़ा प्रॉफिट ये है कि ये अगर मतलब कोई ऐसा अल्कोहल हो जिसमें अनसैचुरेशन हो, मतलब असंतृप्त अगर अल्कोहल होता है, असंतृप्त अल्कोहल, असंतृप्त 2 डिग्री अल्कोहल में जो असंतृप्तता है, असंतृप्तता सामान्य बनी रहती है या प्रभावित नहीं होती, ऐसे लिखते हैं, सामान्य बनी रहती है या प्रभावित नहीं होती। ये ओपेनॉर ऑक्सीडेशन का बढ़िया सा एक एप्लीकेशन है कि जो ओपेनॉर ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसमें 2 डिग्री अल्कोहल से सीधे क्या मिल रहा है, कीटोन। ध्यान रखिएगा, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन में 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है, कीटोन में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन अथवा साइक्लोहेक्सेनोन या पैराबेंजोक्विनोन। मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक, इस एजेंट का या इस रिएक्शन का इस्तेमाल ऐसी जगहों पे कर सकते हैं जहां पर असंतृप्त 2 डिग्री अल्कोहल हो और उस 2 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कर लें कीटोन में, लेकिन वो जो अनसैचुरेशन वाला पोर्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। देखो जरा कैसे, जैसे मान लीजिए ये है, ये OH हो गया। अब यहां मान लो ये लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, ये साइक्लो ब्यूटेनॉल, यही तो होगा। लेकिन 1 नंबर 1 ये होगा, 2 होगा तो 2 इन, तो ये ऐसे कर दो 2 इन साइक्लोब्यूटेनॉल। अगर इसका ऑक्सीडेशन आप ओपेनॉर ऑक्सीडेशन से कराओ, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन, ओ लिखा है, वही लिखा है हमने, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन, तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड वाला पोर्शन जो है अनअफेक्टेड रहेगा और जो 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है ना, ये बड़ी आसानी से कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये CHOH वाला पोर्शन 2 डिग्री अल्कोहल का पोर्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO में, बिना डबल बॉन्ड प्रभावित हुए। डबल बॉन्ड पर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यही है इसकी खासियत। और एक चीज देख लो, जैसे मान लो और रिएजेंट दिखाते हैं, जैसे CH3, CHOH, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसका ओपन और ऑक्सीडेशन कराओ, OO ओपन और ऑक्सीडेशन कराओ, ये वाला पोर्शन अनअफेक्टेड रहेगा। CHOH वाला पोर्शन क्या बन जाएगा बेटा, CO में। देखो CH3, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया डबल बॉन्ड O, CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ रहे हैं, ये हो गया। तो ये नाम क्या था, 1 2 3 4 5, तो 4 इन पेंट या पेंटेनॉल 2, 1 2 3 4 5, 2 इन 4 इन 1 2 3 4 5 4 5 4 5, तो 4 इन पेंटेनॉल 2। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी है 4 इन पेंटेनोन 2, पेंटेनोन 2। क्लियर। ये सबसे अच्छी बात है कि ओपेनॉर ऑक्सीडेशन के द्वारा अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन मिलेगा, लेकिन अगर डबल बॉन्ड वाला भी वहां सेंटर है तो डबल बॉन्ड वाले सेंटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही फायदा जानते हैं क्या होता है, यही फायदा सेरेट रिएजेंट से भी होता है। जो भी हम आपको बता रहे थे, सेरेट रिएजेंट सेम कंडीशन होती है, सेरेट रिएजेंट से भी होती है। सेरेट रिएजेंट ये क्या था, PCC इन CH2Cl2, PCC इन CH2Cl2, pyridinium क्लोरोक्रोमेट किसमें, मेथिलीन डाइक्लोराइड के सॉल्यूशन में। ये मिक्सचर था, इसी को क्या बोल रहे थे हम, सेरेट रिएजेंट। तो सेरेट रिएजेंट की भी खासियत होती है
कि जो डबल बॉन्ड वाला पोर्शन होगा, जैसे मान लो यहां पर अगर हम O ना दिखाकर ये दिखा दें तो सेम रिएक्शन होगी, O ना दिखाएं इसको दिखा दें तो सेम रिएक्शन होगी। डबल बॉन्ड वाला पोर्शन अनअफेक्टेड पड़ा रहता है। सेम यहां पे भी होगा बेटा, वही सेरेट रिएजेंट यहां भी डाल सकते हैं आप। डबल बॉन्ड वाला पोर्शन प्रभावित नहीं होगा, केवल CHOH वाला पोर्शन ऑक्सीडाइज किसमें हो जाएगा, CO में। तो ये फायदा है ओपन और ऑक्सीडेशन का। क्लियर। अब एक लास्ट पार्ट इसमें है, वो है डिहाइड्रोजनेशन, उसको देखते हैं। तो चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, और वो है विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, बहुत आराम से, रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिंपल तरीके से समझिए कि कैसे हम विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा एल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। ठीक है, तो पहले प्रोसेस समझो क्या है। ये लिखा हुआ है डिहाइड्रोजनेशन या विहाइड्रोजनीकरण। क्या मतलब है इसका, H2 का निष्कासन। क्या मतलब बेटा इसका, H2 का निष्कासन। ठीक है, इसी को बोलते क्या है, डिहाइड्रोजनेशन या विहाइड्रोजनीकरण। अगर H2 जुड़ता तो क्या बोलते, हाइड्रोजनेशन। H2 जुड़ता तो क्या बोलते, हाइड्रोजनेशन। H2 निकाल रहे हैं, H2 निकाल रहे हैं, तो H2 का निष्कासन ऐसा कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ही तो है। बात समझ रहे हैं आप। लेकिन ये अलग बात है कि H2 के निष्कासन के लिए हम अलग प्रकार के आप कह सकते हैं कि उत्प्रेरक का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो विहाइड्रोजनी कारक है ना, डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट या विहाइड्रोजनी कारक जो है वो क्या है, वो हम लेते हैं क्या, कॉपर या सिल्वर। टेम्परेचर 300, टेम्परेचर कितना, 300 मीन्स 573 केल्विन। ध्यान रखिएगा बेटा। तो विहाइड्रोजनी कारक हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर प्लस 300 डिग्री सेल्सियस या सिल्वर प्लस 300 डिग्री सेल्सियस, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। विहाइड्रोजनी कारक है ये, डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट, जो कि एल्डिहाइड कीटोन बनाने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक, प्रोसेस डिहाइड्रोजनेशन। देखो जरा यहां पर फिर से बता रहे हैं वही, 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन। हाँ, एक और चीज इसमें ऐड होगी और वो ये है 3 डिग्री एल्कोहल से एल्कीन मिलता है। ये थोड़ी अलग चीज है यहां पर। ये दोनों तो ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन मिलेगा। लेकिन अगर आप 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करोगे इसी रिएजेंट इसी टेम्परेचर पे, तो आपको क्या मिलने वाला है, एल्कीन। ध्यान रखेंगे क्यों मिलता है वो भी देख लेंगे हम। ठीक है, आ जाओ इधर। अब देखो ये 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल CH2OH ये ले लीजिए। ठीक, इस 1 डिग्री एल्कोहल की वाष्प को, इस 1 डिग्री एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किए गए कॉपर पर प्रवाहित करो। 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किए गए कॉपर पर प्रवाहित करो, तो यहां से क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन। एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन, नहीं ऑक्सीजन नहीं है यहां पर, ना ऑक्सीजन यहां नहीं है, अदरवाइज यहां वाटर मिलता जो ऑक्सीडेशन में हो रहा था। यहां सिर्फ हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, तो RCHO मिल गया, एल्डिहाइड। क्लियर। अब यहां क्या मिलेगा बेटा, सिंपल है, कॉपर 300 दिख रहा है आपको, ये हो गया HCHO प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या हो गया, CH3 CH2OH कॉपर 300। जो बनेगा वो बताइएगा, बहुत सिंपल चीज हम आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, यहां क्या बनेगा, सेम कंडीशन। तो स्टेटमेंट क्या होगा ये बताना है आपको बेटा, यहां पर भी यहां पर भी। ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल है, और ये क्या है, ये प्रोपेनॉल 1, प्रोपेनॉल 1। तो इनका जो ऑक्सीडेशन या इनका जो डिहाइड्रोजनेशन होगा वो क्या बनेगा वो आप बताओगे। समझ में आई बात। अब देखो इसका जो बेसिक बार बार ये बता रहे हैं कि CH2 CHO में कन्वर्ट होगा, उसका सिंपल रिएक्शन देखो होता क्या है। यहाँ ये है OH H H, यही तो है CH2OH। इसका एलिमिनेशन होगा कैसे, यहां से एलिमिनेट करता है H-। ठीक है, वो चाहे ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस में थी
चाहे डिहाइड्रोजनेशन में हो रहा है, तो यहाँ से निकलता है H-, इस कार्बन पे आएगा प्लस, कार्बन पे क्या आएगा प्लस, इस प्लस को कंपनसेट करेगा ये अल्फा ऑक्सीजन, अल्फा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा सिग्मा बॉन्ड, तो ये इधर ट्रांसफर होगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा H+, तो यहाँ से निकलेगा H+, यहाँ से निकलेगा H-। देखो जरा क्या हो गया, यहाँ क्या बन गया R C डबल बॉन्ड O और ये हो गया बेटा H, ये वाला H, और क्या निकल गया H2, H-, H+, क्या बन गया H2। तो ये है 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने की प्रक्रिया में। अब अगर आप खुद देखो यहाँ पर, अगर यहीं पर 2 डिग्री एल्कोहल होता, 2 डिग्री एल्कोहल लाइक दैट CHOH, ये H और ये हो गया R CHOH हो गया। अगर इसका डिहाइड्रोजनेशन होता, डिहाइड्रोजनेशन, तो देखो क्या होता, यहाँ से क्या निकलेगा H-, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ से निकलेगा H+, क्या बना R C डबल बॉन्ड O, इसके बीच में क्या आ गया डबल बॉन्ड और ये वाला R प्लस हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन एलिमिनेट कर रहा है, तो प्रोसेस क्या हुई डिहाइड्रोजनेशन। अब मान लो अगर यहीं पर, यही केस ऑक्सीडेशन में भी था, अब यहीं पर अगर ऑक्सीजन होता तो ये H2 के फॉर्म में नहीं निकलता, क्या निकलता है H2O निकलता। यहाँ पर भी अगर ऑक्सीजन होता तो ये H2 के फॉर्म में ना निकल, क्या निकलता H2O निकलता। मेन प्रोडक्ट तो हमारा 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनता, 2 डिग्री से कीटोन बनता। क्लियर। अब एक चीज़ समझो, 1 डिग्री एल्कोहल से तो एल्डिहाइड बन गया। दूसरे स्टेटमेंट में भी यही है कि अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल लेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल, और इसे अगर आप कॉपर उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करें, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सेंटेंस नोट करिए इसे, 2 डिग्री एल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करें अगर हम, तो हमें क्या मिल जाएगा कीटोन RCOR प्लस H2, RCHOH है तो कीटोन मिल जाएगा RCOR। क्लियर। अब इसका प्रोडक्ट आप बताओगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसका प्रोडक्ट आप बताओगे, ये प्रोडक्ट बताओगे आप कॉपर 300 और एक अमाउंट लिख दे रहे हैं, ये हो गया CHOH और ये हो गया C2H5। बहुत सिंपल रिएक्शन हम आपसे पूछ रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स जरूर बताएंगे आप, इसका भी, इसका भी और इसका भी। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल था और ये 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। अब 3 डिग्री एल्कोहल का केस इसी में देखो, यही बताते हैं आपको 3 डिग्री एल्कोहल का केस। देखो जरा, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ नहीं लिख पा रहे हो आप ध्यान रखिएगा, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। 3 डिग्री एल्कोहल में देखो, 3 डिग्री एल्कोहल में आप जानते हैं कि वहाँ हाइड्रोजन नहीं होता। कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। तो यहाँ हम कंपाउंड ले रहे हैं इस तरह से CH3 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 और ये हो गया OH। ठीक, ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। अब आप देखें तो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो होता क्या है यहाँ H+ के निकलने के बजाय अगर रिएजेंट आप यही लेते हैं कॉपर 300, मतलब 3 डिग्री एल्कोहल को भी 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर उत्प्रेरक को प्रभावित करेंगे आप, तो यहाँ क्या मिल जाएगा CH3, क्योंकि इसके पास, इस कार्बन के पास H नहीं है, H का एलिमिनेशन तो होना नहीं है, H का एलिमिनेशन तो होना नहीं, तो होगा क्या? OH निकलेगा। जब OH निकलेगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? जब OH निकल जाएगा तो कार्बन पे आ जाएगा प्लस, और इस पॉजिटिव सेंटर की तरफ तीन तरफ से प्लस आई इफेक्ट पड़ रहा है, CH3 CH3 CH3, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अति संयुग्मन। इससे क्या होगा कि 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन, कुल होगा 9 अल्फा हाइड्रोजन। इनमें से कोई एक अल्फा हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और H+ वहाँ से निकलेगा, तो यहाँ बन जाएगा क्या? CH2 CH3 और प्लस ये OH और इसका H क्या बन गया? पानी। तो मतलब ये एक टाइप का डिहाइड्रोजनेशन तो है, डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट तो है, लेकिन वास्तव में डिहाइड्रेशन हो गया। क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। मतलब ये हो गया निर्जलीकरण। 3 डिग्री एल्कोहल का हमने क्या कराया था? विहाइड्रोजनीकरण। लेकिन इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ना होने के कारण अल्फा हाइड्रोजन यहाँ अब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है यहाँ पर, जिसके कारण इसका विहाइड्रोजनीकरण ना हुआ। क्या हो गया? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब वाटर एलिमिनेट कर गया यहाँ से, और हमें क्या मिला है? यहाँ क्या मिला है? प्रोपीन या एल्कीन। तो ये हो गया 2 मेथिल प्रोपीन। नाम क्या हो गया बेटा? 2 मेथिल। 1 2 3 या 1 2 3, यहाँ से गिनो 1 2 3 या 1 2 3, तो 2 मेथिल, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा गिनती उधर से करोगे आप, तो ये हो गया 1 2 3, 2 मेथिल प्रोपीन। क्लियर। अब एक कंपाउंड आप बताओगे
कि क्या बनेगा अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इस प्रोसेस से तब। ठीक है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताएंगे कि इससे क्या मिलेगा। रिएजेंट वही है 300, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाम क्या है इसका, 1 2 3 4, तो ये हो गया 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, थ्रू डिहाइड्रोजनेशन। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो हमने 3-4 क्वेश्चन दे दिए हैं, आप उनके आंसर्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड आई होप कि आपको ये तीनों रिएक्शंस जो अल्कोहल से हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ कर रहे हैं, ओपन और ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिहाइड्रोजनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके द्वारा अल्कोहल से एल्डिहाइड या रेस्पेक्टिव कीटोन्स कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ बोर्ड पर मटेरियल थोड़ा सा इरेज किया है हमने, उसको वीडियो पॉज करके आप नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिए। तो आई होप कि मज़ा आया होगा आपको। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।